हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में मैं आपको एक विशेष व्रत के बारे में बताने वाली हूँ, जो है पशुपतिनाथ व्रत। पशुपतिनाथ भगवान शिव का, भोलेनाथ का ही एक दूसरा नाम है और यह व्रत को करना बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी सोमवार से आप ये व्रत आरंभ कर सकते हैं, किसी भी पक्ष से, किसी भी महीने से ये व्रत आरंभ किया जा सकता है और 5 सोमवार तक आपको ये व्रत करना होता है। तो मान्यता यह है कि 5 सोमवार के अंदर आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। आज की वीडियो में मैं आपको सुबह की व्रत विधि दिखाने वाली हूँ कि सुबह आपको किस प्रकार से पूजन करना है। तो ये पूजन की थाली का कुछ सामान है, फूल, बेलपत्र। भगवान शिव की पूजा में जो जो सामग्री लगती है, बेलपत्र तो आप ले ही लें। उसके अलावा आप चाहें तो धतूरा, आंकड़े के फूल, वो सब भी ले सकते हैं, पर मेन इम्पॉर्टेंस बेलपत्र ज़रूर से लें। और इसके बाद व्रत में आपको एक समय भोजन करना होता है। शाम की पूजा विधि में आपको वह भी पता चल जाएगा भोजन आपको किस प्रकार से करना है। पर व्रत भूखे रहकर बिल्कुल ना करें। दिन भर आप पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं और व्रत में खाने वाली जो भी चीज़ें हैं वो आप ग्रहण कर सकते हैं। अब पूजा जो है वो अगर आप कोशिश कर पाएँ मंदिर में जाकर करें, शिवालय में जाकर करें। शिव जी के किसी भी मंदिर में जाकर आप पूजन कर सकते हैं, पर कई लोगों के लिए मंदिर जाना पॉसिबल नहीं होता है। बरसात का मौसम भी आ रहा है, कई कारणों से अगर आप मंदिर ना जा पाएँ और स्पेशली अगर आप बरसात के या ठंड के मौसम में व्रत आरंभ कर रहे हैं तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए, मैंने रंगोली बनाई है, उसके बाद पाटा रखा है। पाटे पर पीले या फिर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर हम शिव जी का पूजन आरंभ करेंगे। अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो भी सेम विधि से आपको पूजन करना है और अगर घर पे कर रहे हो तो भी सेम विधि से पूजन करें। बस मंदिर में जो शिवलिंग वहाँ पर होंगे, शिव परिवार वहाँ पर होंगे, उनका आपको पूजन करना है। तो सबसे पहले मैंने शिव परिवार की एक तस्वीर रखी है। उसके बाद मैं एक प्लेट ले रही हूँ और उसमें हम भगवान भोलेनाथ का, शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे। अगर आपके यहाँ शिवलिंग घर पर ना हो तो आप मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिसमें मैंने घर पर मिट्टी से शिवलिंग बनाने सिखाए हैं। तो इस प्रकार से कोई सी भी प्लेट, थाली, परात लेकर उसमें मैं चंदन का तिलक लगा रही हूँ और उसके बाद कोई भी पत्ता आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़ का पत्ता लिया है, आप पान का पत्ता ले सकते हैं या फिर कुछ फूल की पत्तियां आप बिछा सकते हैं। यह व्रत आपको पूरे नियमों के साथ पूरा करना चाहिए और 5 व्रत ये करे जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सुबह स्नान आदि करके व्रत के नियमों का पालन करें, किसी से झूठ ना बोलें, कटु शब्द ना बोलें, किसी की निंदा ना करें। और अब हम भोलेनाथ का अभिषेक कराएंगे। भोलेनाथ का अभिषेक आप जल से तो कराएं ही कराएं, सिर्फ 1 लोटा जल से भी कराएंगे तो उतना काफ़ी है। पर अगर आप चाहें तो भगवान का पंचामृत से या कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। तो जैसा आपका मन हो उस प्रकार से आप अभिषेक करें। पहले सोमवार के दिन आप भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखें और यह संकल्प करें कि आप पूरे दिल से 5 सोमवार तक भगवान का पशुपतिनाथ व्रत करेंगे। और इसके बाद 5 सोमवार होने के बाद छठे सोमवार के दिन आपको इस व्रत का उद्यापन करना होता है। इन सभी के वीडियोस आपको धीरे धीरे मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अब मैंने एक और पत्ता लिया है, उस पर मैं भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उसे स्थापित करूंगी। अगर आप पत्ता ना लेना चाहें तो आप चावलों पर या फिर फूलों की पत्तियों पर भी शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। अगर आप शिवालय में जाकर यानी शिव मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हैं तो आपको यह बात का ध्यान रखना है कि 5 सोमवार आप एक ही शिवालय में जाकर पूजन करें। हर बार आप अलग शिवालय में ना जाएं। जिसमें पहले सोमवार को जा रहे हैं उसी में आखिरी सोमवार तक जाएं। इसके बाद ये देखिए, शिवलिंग को हम स्थापित करेंगे। मैंने पत्ते पर स्वस्तिक का चिन्ह बना लिया है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में ज़्यादातर चंदन का ही उपयोग करें आप, सफ़ेद चंदन या पीला चंदन। अब हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले मैं दीपक का पूजन कर रही हूँ। दीपक पर मैं चंदन और चावल अर्पित कर रही हूँ। दीपक को चावलों का स्थान देकर ही विराजित करें। उसके बाद गण गणपतये नमः बोलते हुए, ओम गण गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय बोलते हुए दीपक को प्रज्वलित करना है। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो भी सबसे पहले पूजन करने से पहले अपना दीपक प्रज्वलित करें। फिर भगवान को हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और धूप दीप दिखाने के बाद हम भगवान का पूजन शुरू करेंगे। तो गणपति जी प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले हम गणपति जी का पूजन करेंगे। जल का छींटा देते हुए गणपति जी को स्नान कराएंगे। हम 3 बार जल का छींटा देंगे और ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए गणपति जी को स्नान कराएंगे।
और उसके बाद उनको चंदन का तिलक अर्पित करेंगे। भोलेनाथ को चंदन का तिलक अर्पित करेंगे, माता को हम हल्दी रोली सभी कुछ अर्पित करेंगे और शिवलिंग पर भी हम चंदन का तिलक अर्पित करेंगे। अगर आपके शिवलिंग जो है घर पर या मंदिर में वो बड़े हैं तो आप त्रिपुंड भी बना सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड भी लगा सकते हैं। यह व्रत कोई भी कर सकता है और यह व्रत में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिन भर भूखे रहना होता है। बस संध्या के समय एक टाइम आपको भोजन करना है दिन भर, और जो शाम के समय भोजन करें वो प्याज लहसुन वाला नहीं होना चाहिए, बिना प्याज लहसुन वाला भोजन आपको करना है। इसके बाद हम भगवान को वस्त्र रूपी मोली अर्पित करेंगे। तो मोली रूपी वस्त्र हम भगवान को अर्पित करेंगे। आप चाहें तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, तो जनेऊ अर्पित करेंगे। भगवान शिव की किसी भी पूजा में 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। पशुपतिनाथ व्रत में आपको 2 प्रहर की पूजा जरूर से करनी चाहिए। एक तो सुबह हम भगवान की पूजा करेंगे और एक प्रदोष काल में यानी शाम के समय, संध्या के समय हम भगवान की पूजा करेंगे। तो उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। पूजा सामग्री दोनों में एक ही होती है, बस शाम के समय हम अलग प्रसाद और 5 दिए प्रज्वलित करते हैं। उसका विस्तार से वीडियो मैं जल्दी ही बना दूंगी। इसके बाद हम भगवान को फूल अर्पित करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद, पीले रंग के, नीले रंग के अपराजिता के फूल अर्पित करें। जो भी पूजा की सामग्री आपको मिल रही है, सोमवार के दिन वैसे भी शिवालय के पास सारी सामग्री उपलब्ध हो ही जाती है, पर जो भी सामग्री आपको मिल रही है उस सामग्री से आप पूजा करें। गणपति जी को और पार्वती माता को मैंने गुलाब का फूल अर्पित किया है और भगवान शिव को मैंने पीले फूल और नीले और सफ़ेद अपराजिता के फूल अर्पित करे हैं। तो इस प्रकार से आप चाहें तो फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं। फूल माला चढ़ाएं। आप आंकड़े के जो मदार के फूल होते हैं उनकी माला बना सकते हैं। इसके बाद मैं भगवान को गुड़ अर्पित कर रही हूँ। तो गुड़ हम अर्पित करेंगे शिवलिंग के पास, और गुड़ अर्पित करने के बाद हम भगवान को पीने का जल अर्पित करेंगे। अगर आप शिवालय में जाकर पूजा कर रहे हैं तो आप जो मिट्टी की कुल्हड़ आती है उसमें जल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए, जल अर्पित करने के बाद फलों का प्रसाद अर्पित करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह व्रत रहता है, आपका व्रत है, इसलिए आप भगवान को भी व्रत वाली ही खाने की चीज़ें अर्पित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फल चढ़ाए हैं। फलों में आप कोई से भी फल ले सकते हैं। इसी के साथ साथ आप साबूदाना खिचड़ी है, साबूदाना खीर है, इन सब चीज़ों का भी प्रसाद भगवान को अर्पित कर सकते हैं। कुट्टू, सामक की खीर है, क्योंकि ये सभी चीज़ें व्रत में खाई जाती हैं। तो इस प्रकार से मैंने भगवान को फल अर्पित कर दिए हैं। फल अर्पित करने के बाद अब हम भगवान को बेलपत्र अर्पित करेंगे, जो शिव पूजन में विशेष महत्व रखते हैं। तो 3 पत्री वाला बेलपत्र ही आपको लेना है, और जो बेलपत्र की सीधी साइड होती है यानी चिकनी साइड होती है, उस पर हम चंदन लगाकर भगवान को अर्पित करेंगे। तो ये देखिए, आपको सामने दिख ही रहा है किस प्रकार से आपको भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करना है। तो इस प्रकार से कम 3 बेलपत्र तो हम भगवान को अर्पित करेंगे ही करेंगे। और अगर किसी कारण से आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो मंदिर में जो ऑलरेडी भक्तों ने बेलपत्र चढ़ाए होंगे वो आप ले सकते हैं। शिव पूजन की सामग्री कभी बासी नहीं होती है, आप उसे 1 से ज़्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेलपत्र, धतूरा, मदार के फल, फूल जो भी आपको मिले भगवान को अर्पित करें। बेल का अगर फल मिल जाता है तो वो भी अर्पित करें। बेल के फल के रस से आप भगवान का अभिषेक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम अंत में आरती करेंगे, और आरती करने से आपकी सुबह की पूजा कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। अगर व्रत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें, मैं आपके सभी सवालों का उत्तर ज़रूर से दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ सारे त्योहारों से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो वह भी आप ज़रूर से देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।